हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमेथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं एपी के नए लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने एपी के कंटिन्यूअस 3 लेक्चर्स को कंप्लीट किया है और ये एपी का लेक्चर 4 है जिसमें हम लोग काफी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट जो भी टॉपिक्स हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। पर एक लेक्चर और आएगा क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं कवर हो पाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर्स, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर रहा हूं, एक और पार्ट इसका मैं लेकर आऊंगा जिसमें छूटे गए जो भी क्वेश्चंस होंगे और काफी अलग टाइप के क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर्स में आएंगे, जो बोर्ड्स पेपर में पूछे जा रहे हैं, उन सभी को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा प्रॉब्लम्स ऑन 3 नंबर्स इन एपी। ये जो टॉपिक हमारा है इसमें से बेसिकली हमारा एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी रिसेंट ईयर्स में, तो बस उसी के लिए हमें ये पढ़ना है। दूसरे टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमें है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एपी में टर्म्स का सिलेक्शन, तो ये एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है लेकिन आर.एस. अग्रवाल का बुक हो या फिर आर.डी. शर्मा का बुक हो उसमें ये टॉपिक डला हुआ है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में इसके 2 क्वेश्चंस हैं जिसे मैं कंप्लीट करूंगा और उसी को ज्यादा तुम्हें ध्यान रखना, उसी को 2 बार 3 बार कंप्लीट कर लोगे वैसा ही क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जा सकते हैं, पूछा भी गया है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 जिसमें हमारा है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी में फर्स्ट एंड टर्म्स का सम क्या होता है उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 नंबर्स इन एपी, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 नंबर ए बी सी हैं जो कि हमारा एपी में है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में होता है तो उनका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है यानी कि सेम आता है। तो सेम का हम यहां भी लगा सकते हैं ना, ये 3 चीज एपी में है तो क्या बोलोगे, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 ऐसे निकालते हैं और a3 माइनस a2 ऐसे भी निकालते हैं, तो ये दोनों क्या आता है, बराबर आता है भाई। तो यहां पर भी सेम काम करेंगे, a2 यानी कि सेकंड टर्म वो b हो जाएगा, a1 यानी कि फर्स्ट टर्म वो हमारा a हो जाएगा। फिर इसमें क्या करोगे, थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा c, तो यहाँ पर c लिखोगे, माइनस सेकंड टर्म होगा b तो इसको b लिखेंगे। ये क्या बना रहे हैं, बेसिकली फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पर ये क्वेश्चन हमें बनने वाले हैं, हमारे बनने वालेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 हमारा होगा, ये कॉमन डिफरेंस होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है, a को उधर लेके जाएंगे प्लस a और b को अगर हम लेफ्ट लेकर आते हैं तो भाई क्या बनेगा, तो ये b प्लस b बन जाएगा, है ना। अब b और b को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2b, और a प्लस c है तो उसको लिख दो 2b इक्वल टू a प्लस c। तो ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला बना है, इसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और इसे ही हमें क्या करना है, याद रखना है, एकदम दिमाग में बसा के रखना है। तो देखो यहाँ पर इसको अगर मैं वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन है, बीच वाला ये मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म का अगर ट्वाइस करें तो ये सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स के बराबर आएगा। एक्सट्रीम टर्म्स क्या होता है, एकदम लास्ट वाला और एकदम फर्स्ट वाला, है ना, एकदम लास्ट वाला एकदम फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम टर्म्स या फिर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हम बोल सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो a प्लस सी के बराबर आ जाएगा मिडिल टर्म का ट्वाइस। ओके ना, हो गया हमारा, समझ में आ गया। अब आओ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are 3 consecutive terms of an AP। AP का 3 consecutive terms है, ठीक ना, और द वैल्यू ऑफ k इज, तो k का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, ये मेरा मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म का क्या करना है, मिडिल टर्म का हमें तो भाई ट्वाइस करना है। ठीक है, और क्या बोला है कि मिडिल टर्म का ट्वाइस करोगे तो ये एक्सट्रीम टर्म्स के सम के बराबर आ जाएगा, यानी k प्लस 2k प्लस 1 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो k प्लस 2k प्लस 1 के बराबर आ गया, इसको अंदर लेके जाएंगे, 2 2 जा 4k और 2 1 जा 2, और इधर k प्लस 2k कितना होता है, ये 3k होता है और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4k इधर 3k को उठा के लेफ्ट लेकर आएंगे तो 4k माइनस 3k बन गया, और माइनस 2 को उठा के उधर लेके जाएंगे प्लस ये 2 प्लस 1 बन गया। तो फाइनली हमारे पास ये क्या आ रहा है, 4k माइनस 3k यहाँ पर k हो जाएगा और 2 प्लस 1 हमारा 3 हो जाएगा, और फाइनली हमारा k का वैल्यू कितना बन गया, तो k का वैल्यू 3 बन गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके ना, अब इसी तरह के कुछ
और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको तुम खुद से ट्राई करना। तो ये सीबीएसई 2023 के क्वेश्चंस है, इसमें तुम्हें मैक्सिमम 1 मिनट लगने चाहिए और जितना कम से कम बना सको वो तुम्हारा। चलो स्टार्ट करो, जल्दी करना, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। तो आई होप तुम्हारे क्वेश्चंस बन गए होंगे, नहीं बने हैं तो आओ यहाँ पर देख लो, मैच कर लो क्या क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो देखो मिडिल टर्म का ट्वाइस करना है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, 3 टर्म्स आर इन एपी है, तो हम क्या करेंगे इसमें मिडिल टर्म्स का ट्वाइस करेंगे और एक्सट्रीम टर्म के सम के बराबर कर देंगे। यानी कि यहाँ पर मिडिल टर्म p+1 है, इसका ट्वाइस करोगे, एक्सट्रीम टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। ये मेरा फर्स्ट टर्म और ये मेरा लास्ट टर्म, जब भी 3 एपी में होगा तो ऐसा हम लोग करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 2 × p 2p हो जाएगा, 2 + 1 2 हो जाएगा, p + 2p 3p आ जाएगा और -1 + 3 कितना आएगा 2, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। p को उधर लेके जाएंगे 2, ये 2 को इधर लेके आएंगे -2, 3p, 2p उधर जाके कितना होगा -2p, तो कितना आ रहा आंसर p = 0 आ रहा है। अरे 2 में 2 गया तो 0 और 3p में 2p गया तो p आ जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन हमारा सी होगा। आई होप तुम्हारा भी सी आया होगा। अब एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें स्क्वायर करके दिया हुआ है, बाकी तरीका वैसा ही होगा। एक बार देखो यहाँ पर कर लेते हैं, डिटरमाइन k सो दैट k², ये एक्सप्रेशन ये एंड ये आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, ये एपी में दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखोगे सिंस द गिवन टर्म्स आर इन एपी। गिवन टर्म्स हमारा क्या दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ट्वाइस द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का क्या करोगे, ट्वाइस करोगे, तो मिडिल टर्म हमारा है 2k² + 3k + 6। तो मिडिल टर्म का अगर ट्वाइस करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर आ जाता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाता है। ऐसा ही था ना, हम लोग ऐसा ही तो कर रहे थे, 3k² + 4k + 4, तो कितना हो जाएगा, ये जल्दी जल्दी करते हैं, 2 2 जाए 4k², अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, 2 3 जा 6k और 2 6 जा 12, ठीक है। इनको सॉल्व करो, k² + 3k², ये आ जाएगा 4k², 4k + 4k कितना होगा 8k, 8 + 4 कितना होगा, ये 12 होगा। क्या दोनों साइड कुछ कट रहा है, तो 4k² कट गया है ना, 12 है, ये 12 कट जाएगा, सेम साइन रहता है तो काट देते हैं दोनों साइड, ठीक ना। 6k को उधर लेके जाओगे, इधर 0 बचेगा, 8k - 6k और ये आ रहा है 2k, तो यहाँ से k = कितना बना 0/2, 2 मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में जाएगा तो 0/2, आंसर कितना आ गया 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सेम क्वेश्चन था, वैसे ही था, एकदम सिंपल था, बस एक्सप्रेशन चेंज किया था। सेकेंड टॉपिक हमारा है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एपी में टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो देखो इसमें क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस तरह से कि बोला जाता है कि 3 टर्म्स हैं वो हमारे एपी में है, 3 नंबर्स हमारे एपी में है, 4 नंबर्स हमारे एपी में है, या 3 नंबर्स हमारे 3 एंगल्स है ट्रायंगल के और वो सारे एपी में है और उनका सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो उस केस में हम लोग उन तीनों नंबर्स को, चारों नंबर्स को, एंगल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में ही हमें पढ़ना है, ठीक ना। तो वहां पर क्या करना होता है कि अगर हमें सम दिया रहता है, 3 नंबर्स का सम दिया रहेगा, 4 नंबर का सम दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से ये हम लेट कर सकते हैं, इस तरह से टर्म्स को लिया जा सकता है। जैसे अगर मान लो हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करना है, मतलब 3 नंबर्स लेना है, 5 नंबर्स लेना है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसमें जो टर्म्स हमारा आएगा कुछ इस तरह से a + d, a - d आएगा, और 5 टर्म्स लेना है तो a + d, a + 2d, फिर इधर बैक में जाएंगे a - d, a - 2d। इसी तरीके से ही लेना है क्योंकि यहाँ पर हमें जो कंडीशन दिया रहता है क्वेश्चन में वो उन नंबर्स का सम दिया रहता है। तो नंबर्स का सम दिया रहता है तो इन सबको अगर तुम जोड़ते हो 1 बाय 1 तो तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि d कट जाएगा और a हमारा बचेगा। इसका मतलब उससे a हमें पता चल जाता है, वो जो कंडीशन रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें कॉमन डिफरेंस d चलता है, पहले बीच में हम लोग a लेंगे, d ऐड करेंगे a + d घटाएंगे a - d आएगा। 5 टर्म्स लेना है तो क्या करोगे, पहले a लोगे, फिर उसमें d बढ़ाओगे a + d घटाओगे a - d, 3 टर्म हो गया। फिर एक बार और d बढ़ाओगे तो a + 2d, एक बार और घटाओगे तो a -
2D आ जाएगा। इस तरह से 5 टर्म सेलेक्ट हो चुका। ठीक है, अब आते हैं अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर सेलेक्ट करने दिया जाता है तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हमारा है वो 2D लिया जाता है, मतलब D का ट्वाइस लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि सम करने पर हमारा D कट जाए, A बचे, जिससे कि A मेरा आसानी से फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म टू सेलेक्ट कितना है 2, 2 टर्म सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे A माइनस डी और A प्लस डी करोगे। ये जो फर्स्ट वाला चीज है ना, इसको एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 4 टर्म्स अगर सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे A माइनस डी और A प्लस डी तो लिखोगे ही। उसके बाद क्या करना है, 2D का डिफरेंस है तो यहाँ 2D जोड़ेंगे, राइट में जोड़ना है, लेफ्ट में घटाना है, राइट में जोड़ना है, लेफ्ट में घटाना है, जो कॉमन डिफरेंस है उसके हिसाब से जोड़ोगे। तो यहाँ पे A प्लस डी है, 2D जोड़ो, कितना आएगा A प्लस 3D आएगा। A माइनस डी है, 2D घटाओ, कितना आएगा A माइनस 3D आएगा। अरे माइनस डी और माइनस 2D कितना होगा, यहाँ पर देखो A माइनस डी माइनस 2D किए तो कितना आएगा A माइनस 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 प्लस हो जाता है और ये 3D आ जाएगा। ठीक ना, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को टर्म्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। बहुत इजी है ना, तो इसे याद रखना पड़ेगा तब जाके वो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो आओ अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबीएसई 2024 में आया हुआ है, यानी पिछले साल ही आया है। तो आओ यहाँ पर क्या है, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 24। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी का, उसका सम कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो ये चीज पहले लाइन में बोल दिया, ठीक ना। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। यहाँ पर स्क्वायर का सम कितना है, 194 है। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स हमें फाइंड करना है, बताना है कितना आएगा। ओके, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 नंबर्स हमें चुनना है, 3 टर्म्स चुनना है। तो क्या करोगे, उन 3 नंबर्स को हम लोग लेट करेंगे। तो पहले यहाँ पर 3 मतलब ऑड है ना, तो डी का डिफरेंस के हिसाब से चलेंगे। लेट द 3 consecutive टर्म्स आर 3 consecutive टर्म्स आर, क्या होगा, तो बीच में ए रहता था, उसके पहले ए माइनस डी रहता था और उसके बाद ए प्लस डी रहता था। ठीक ना, ये हमारा रहता था ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 टर्म्स चुनने का तरीका था। ठीक ना, ओके। अब क्या बोला है, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सम ऑफ टर्म्स, यहाँ पर टर्म्स का जो सम है हमारा वो कितना है, 24 के बराबर। तो इन तीनों को जोड़ दो। तो a माइनस डी को जोड़ेंगे a के साथ, फिर उसको जोड़ेंगे a प्लस डी के साथ, और ये कितना आएगा, 24 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये पहला चीज हम लोग लिख दिए। तो क्या यहाँ पर कुछ कटता हुआ दिख रहा है, देखो d और d कट जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग टर्म्स को इस तरीके से लेते हैं कि उसमें d गायब हो जाए और a हमारा निकल आए। ठीक ना, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि d गायब हो चुका है। a प्लस a कितना आएगा, 3a, और 3a कितना होता है, 24 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। 3 से 8 बार में कट जाएगा तो a का वैल्यू आ गया 8। a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो a तो हमारा निकल गया। अब अगर हमें इन तीनों नंबर्स को फाइंड करना है, तीनों टर्म्स को फाइंड करना है, तो d भी पता करना पड़ेगा। तो d के लिए क्या है ना, एक और कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई तू इससे निकाल ले, इससे a निकाल ले और इससे तू d निकाल ले। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ो। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। इनके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, वो 194 आ रहा है। स्क्वायर मतलब होता है a माइनस डी का होल स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है, फिर हमारा a है तो a का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है, फिर हमारा a प्लस डी है तो उसका होल स्क्वायर करेंगे, और ये कितना आ रहा है, 194 के बराबर आ रहा है। तो बस इस तरीके से करना है हमें। ठीक ना, अब यहाँ पर क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे, a के जगह पर 8 पुट कर दोगे, 8 माइनस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a है, a के जगह पर 8 पुट करेंगे, फिर यहाँ पर a है तो a के जगह पर 8 पुट करेंगे, 8 माइनस डी का होल स्क्वायर, और 194 आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना। a का वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर दिया, जो निकाला उसी को रखना है। ठीक है, उसी को रख के d का वैल्यू आ जाएगा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक ना, तो वो लगाते हैं। तो a मेरा 8 है, 8 का स्क्वायर आएगा 64, प्लस b यानी कि d का स्क्वायर d स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 8 जा 16d आ जाएगा। ओके ना, 8 का स्क्वायर होगा 64, फिर प्लस, अब इधर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64,
फिर डी स्क्वायर और फिर आ जाएगा ये 16d, 8 2 जा 16 और d आ जाएगा। तो ये कितना के बराबर आएगा? 194 के बराबर आ जाएगा। क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ कटता हुआ दिख रहा है? क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ कटता हुआ दिख रहा है? 16d कट रहा है ना, तो इसे काट लोगे। डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना होता है? 2d स्क्वायर। 64 प्लस 64 प्लस 64 सब सम में है, सब प्लस में दिख रहा है, तो सबको जोड़ लो आराम से। 4 4 8 और 4 कितना होता है? 12 और 1 तुम्हारे हाथ में रह जाएगा। 6 6 12 6 18 और 1 19 हो जाएगा। और इधर प्लस लिख दोगे और इधर 194 लिख दोगे। तो कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है? 2d स्क्वायर इक्वल टू 194। 192 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 2d स्क्वायर इक्वल टू आ गया है 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2। इधर देखो यहाँ पर, तो d स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? यहीं पर काट दे रहे, 2 से 1 बार में कट गया, तो d स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 1 और d का वैल्यू 1 आया है, स्क्वायर है, उधर जाके रूट बनेगा। जब भी रूट लोगे तो यहाँ पर ध्यान रखना प्लस माइनस लेना है। क्या लेना है? प्लस माइनस, क्योंकि d जो होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये मैंने पहले ही बताया पहले लेक्चर में कि d कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकता है। स्क्वायर से उधर रूट लेते हैं तो यहाँ पर हमेशा हम लोग प्लस माइनस लेते हैं, ठीक ना। तो d का वैल्यू प्लस माइनस √1 आएगा और इसको हम √1 को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। d हमारा 1 बन गया। तो हैंस द नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या होगा भाई? सब कुछ तो निकल गया। अब हमें d भी पता है, हमें a भी पता है, तो नंबर्स क्या आएगा? तो एक काम करो, एक बार ना पहले +1 ले लो। +1 लेके हम लोग d को +1 लेके सॉल्व करते हैं। 8 - 1 a का वैल्यू 8 है ना, 8 रखेंगे, d का वैल्यू 1 रखेंगे, 8 - 1 कितना आ जाएगा? तो ये 7 आ जाएगा। फिर a की जगह पे क्या रखोगे? 8। फिर क्या 8 + 1 करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और क्या अगर हम -1 लेते हैं, -1 लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर a की जगह पे 8 और -1, आगे माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा +1। नहीं समझ में आ रहा है? अरे देखो ऐसा a - d है, a की जगह पे 8 रखें और d की जगह पर -1 रख दिए, तो क्या हुआ? d को -1, एक +1 से तो निकाल लिए, -1 से निकाल रहे हैं, दोनों से निकालना यहाँ पर दिखाना है, जरूरी है। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 मल्टीप्लाई करने पर और ये 9 आ जाएगा। तो पहला आ गया 9, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा 8। फिर ये तो -1 कर रहे, घटा रहे, तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर आ गया 789, या फिर इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं 987। तो तुम्हें क्या है ना, ये इजी वाला याद रख लेना, इतना करने की जरूरत नहीं है। एक बार प्लस वाले के साथ निकाल लेना, इसी को पलट के सीधा लिख देना है, ठीक है, और उससे तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन कैसे बनना है, कैसे होना है, ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स को, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं हिलेगा ये क्वेश्चन, एकदम ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी। यहाँ पर कह रहा है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है एपी में और उनका सम दिया हुआ है 32। ओके, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, पहला और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा उसका रेशियो लेना है टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। बीच में 2 मिडिल टर्म का ना 4 है, तो ये वाला फर्स्ट, ये वाला लास्ट, तो इनका प्रोडक्ट कर लो, और बीच में जो 2 बच गया इसका प्रोडक्ट कर लो, इन दोनों का रेशियो ले लो। तो रेशियो कितना आ रहा है? ये 7:15 आ रहा है। फाइंड द नंबर, नंबर हमें निकालना है। तो ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 2018 में आया और 2020 का भी बोर्ड में आया हुआ है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको भी ध्यान रखना। तो आओ यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला है, तो यहाँ पर पहले 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ 4 मतलब इवन है, और इवन के लिए तुम्हें मैंने क्या बताया था, वहां पर कॉमन डिफरेंस 2d का चलता है, और उसमें बीच वाले 2 वैल्यू को याद करने के लिए मैंने बोल के रखा था कि a - d और a + d याद रखना, इसके बाद 2d का डिफरेंस में आगे बढ़ जाना। तो यहाँ पर 2d अगर बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? a + 3d मिलेगा। फिर 2d घटाओगे तो क्या मिलेगा? a + 3d आया है तो इधर a - 3d आ जाएगा, और इस तरह से हमारा 4 नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 नंबर सेलेक्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बोला है वैसा ही काम करना है, कुछ भी तुम्हें अदर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। पहले बोला है सम बोला है ना, तो यहाँ पर सम ऑफ टर्म्स लिख दो। सम ऑफ टर्म्स ये कितना है? 32 के बराबर है।
ठीक है। तो चारों को जोड़ दो, चारों को जोड़ोगे यहाँ पर a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d करोगे, कितना आएगा ये 32 के बराबर आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, इधर क्या कट रहा है 3d माइनस में और 3d प्लस में, ठीक है। d माइनस में d प्लस में कट गया, क्या बचा a प्लस a प्लस a प्लस a, कितना होता है ये 4a होता है ना, अरे होता है कि नहीं 4a होता है ना, हाँ 4a होता है। अब यहाँ पर क्या करोगे 4 से डिवाइड करो, तो 4 सम इधर ही काट दे रहा है, 4 1 जा 4 8 जा 32, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 8, a का वैल्यू 8 आ गया। तो पहला चीज तो हमारा निकल गया। अब दूसरा चीज निकाल लेते हैं, तो क्या बोल रहा है दूसरी चीज में, दूसरे चीज में कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, पहला और लास्ट टर्म, पहला टर्म तो ये है और लास्ट टर्म ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है a माइनस 3d और इंटू a प्लस 3d का प्रोडक्ट लेना है। अब ये प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट आया है इसका रेशियो लोगे, किसके साथ रेशियो लेना है, रेशियो लेना है टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पर मिडिल टर्म्स ये दोनों बचा, तो इन दोनों मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट के साथ रेशियो हमें क्या करना है, लेना है। और इनका रेशियो कितना आएगा, तो इनका रेशियो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 7:15, तो ये 7/15 लिख सकते हैं, ओके ना। तो ये 7/15 हमारा हो चुका। अब इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे ना भाई, सॉल्व करना है और आंसर पाना है, आंसर निकालना है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा है फॉर्मूला। अरे हम लोग बचपन में नहीं, थोड़ा पीछे क्लास में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे कि a प्लस बी को अगर हम a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, a माइनस बी a प्लस बी, ये a और ये 3d को क्या बोलोगे, b बोलोगे, ठीक है, b बोलना है, b फॉर बॉल, b फॉर बॉल। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर होगा माइनस 3d का स्क्वायर आ जाएगा 9d स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर क्या होगा, इधर होगा a स्क्वायर और माइनस d स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 7/15 आ गया, ओके। अब यहाँ पर देखो a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, तो यहाँ पुट कर लो, a के जगह पर 8 माइनस 9d स्क्वायर, माइनस क्या करोगे 9d स्क्वायर, ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, बहुत ज़्यादा लंबा है। एक काम करते हैं, थोड़ा हम इजी करते हैं। इजी करने का तरीका क्या है, अभी पुट नहीं करेंगे तो क्या करना है, बाद में पुट करना है, बाद में पुट कर दो। इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा, अभी इजी पड़ेगा। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 7 टाइम्स ऑफ ये वाला होगा, तो यहाँ लिखोगे 7 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है। अभी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन फिर आगे पुट कर लेंगे। तो 15 इंटू a कितना होगा, 15a स्क्वायर, 15 इंटू 9 कितना होता है, 15 का 9 का टेबल पढ़ो, 59 जा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 135d स्क्वायर, ठीक है, टेबल आता होगा ना अच्छे से। 7 इंटू a स्क्वायर कितना होगा, 7a स्क्वायर, और 7 इंटू d कितना होगा, 7d स्क्वायर के बराबर होगा, ओके। a वाले को एक साइड करो, d वाले को दूसरे साइड, 15a स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 7a स्क्वायर होगा, d को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस में है ना, माइनस उधर जाके क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस 7d स्क्वायर ये पहले से था, इसको यही रहने देंगे, कुछ भी इसमें नहीं छेड़छाड़ करना है, कुछ भी नहीं करना है, बोल दिया ना, कुछ नहीं करना है। 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8a स्क्वायर बचेगा, और इधर 135d स्क्वायर है, उसमें माइनस 7d स्क्वायर करना है, तो कितना आता है, 135 माइनस 7 कितना आता है, तो ये 128 आता है, 128 आता है, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, काट लो, कुछ कट रहा है तो एक काम करते हैं, a का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, बाद में काटना कुटना होगा। a के जगह पर 8 का स्क्वायर और इधर 128d स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आता है 64, 128 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है। 64 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर d स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, तो d आ जाएगा प्लस माइनस √4 और ये आएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या तुम्हें a का वैल्यू पता चल गया है, 8 है, क्या तुम्हें d का वैल्यू पता चल गया है, प्लस माइनस 2 है, हाँ। तो अब नंबर्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, हैंस द नंबर्स आर, ये नंबर्स लिखने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ से तो काम बहुत आसान है, सिंपल सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देखो a के जगह पे 8 डालो, ओके,
डी के जगह पर 2 डालो, पहले प्लस के साथ सोल्व करना है। तो डी के जगह 2, 3 2 जा हो जाएगा 6, 8 - 6 जाएगा तो बच जाएगा 2। फिर कितना का डिफरेंस है 2 का, 2 बढ़ाते चलो, सब में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 बढ़ाते चलो, एपी का इस्तेमाल करो ना। तो 2 बढ़ाएंगे 4 आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा। और इसका और वाला क्या बनता था, बोले थे ना कि इसको पलट के लिख दो, -2 अगर यूज करोगे तो ये पलट के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 6 4 और 2, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन जो है दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों को वापस से तुम 2 बार रिपीट कर लेना, बस इनफ है और बस इतना ही करना है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी में पहले से लेकर n टर्म्स तक का सम कितना आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में। तो यहाँ पर देख लो, अगर हमसे पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी Sn, उसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। S मतलब सम, n मतलब n टर्म्स तक सम, कितना टर्म्स तक, n टर्म्स तक। अगर तुमसे बोला जाएगा 15 टर्म्स तक सम निकालना तो क्या बोलोगे, S15। अगर बोला जाएगा 20 टर्म्स तक सम निकालना तो क्या बोलोगे, S20। अगर तुमसे बोला जाएगा 30 टर्म्स तक सम करना है तो क्या बोलोगे, S30 बोलोगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं यानी कि A1 A2 A3 ऐसे करके An लास्ट टर्म तक हम लोग सम करेंगे, उसको बोलते हैं Sn। An को हम लोग L भी बोलते हैं, फॉर्मूला में इसका यूज है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है Sn का n/2 × a + l आता है, इसको याद रखना है। इसी को कुछ और तरीके से भी लिखते हैं, Sn = n/2, a की जगह पर A1, L की जगह पर An डाल देंगे। a तो बेसिकली फर्स्ट टर्म होता है तो वहां पर A1 डाल सकते हैं, L होता है लास्ट टर्म को हम An लिखते हैं, तो वो An हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा बड़ा करके हम बना सकते हैं, जिसमें हम a और d का इस्तेमाल करते हैं। तो Sn = होगा n/2 × 2a + n - 1 × d हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाला थर्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 वाला कम इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ दोनों ही फॉर्मूला में हमें n जरूरत है, यानी कितना टर्म्स तक का सम कर रहे हो वो हमें पता करना होगा, वो हमें बहुत जरूरी है। और ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही पता नहीं होता है कि कितना टर्म्स तक का सम करना है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग इस an का फॉर्मूला लगा के n निकालते हैं। n जब आ जाता है, क्योंकि लास्ट टर्म दिया रहता है, n निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक ना। और अगर तुमसे a दिया रहेगा, d दिया रहेगा, n दिया रहेगा तो डायरेक्ट इसी को लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका थोड़ा प्रूविंग देख लो, एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है, बस देख लो, ऑब्जर्व कर लो कैसे हो रहा है, किस तरीके से आ रहा है। Sn क्या होता है, Sn को कैसे लिख सकते हो, देखो ये था ना, हाँ सॉरी। अब यहाँ देखो Sn हमारा था A1 A2 A3 और An तक था, तो यहाँ पर क्या है, Sn को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को A, और सेकंड टर्म क्या होगा, तो सेकंड टर्म होगा D के टर्म्स में A + D लिखेंगे। थर्ड टर्म क्या लिखोगे, A + 2D। ऐसे करके जब तुम्हें लास्ट टर्म लिखना होगा, लास्ट टर्म को L लिखेंगे, तो उसके पहले वाला टर्म क्या होगा, तो पहले वाला L - D होगा, ठीक ना। उसके पहले वाला L - 2D होगा, उसके पहले वाला L - 3D होगा। देखो आगे बढ़ रहे हैं तो D+ कर रहे हैं, पीछे जाएंगे तो D - करेंगे, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो देखो Sn को अगर हम इसको पलट के अगर हम सम लिख दें, जोड़ के लिख दें, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अरे 2 + 3 लिखो, 2 + 3 लिखो, या फिर 3 + 2 लिख दो, बात तो ही होता है, दोनों का आंसर तो 5 ही आता है। तो बस वही किया गया है कि हम एक बार ऐसे लिखे, इसको पलट के फिर इस तरीके से लिख दिए। तो a के नीचे L आ गया, इसके नीचे L - D आ गया, इसके बाद क्या आता है L - 2D, तो ये इसके नीचे आ गया, यहाँ पे A - D आ गया, लास्ट में a आ चुका, ठीक है। जितना टर्म्स इसमें होगा उतना ही टर्म्स नीचे वाला में भी होगा, ठीक है। टोटल कितना टर्म्स है, n है, तो n टर्म्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, तो Sn + Sn कितना आएगा, 2Sn, a + L आ जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ोगे D+ में D- में कट जाएगा, a + L बचेगा। यहाँ पर भी 2D और -2D कट जाएगा, a + L बचेगा। ऐसे ही जब सबको जोड़ते जाओगे तो n टाइम्स तक, यानी n टर्म्स तक तुम्हें हर जगह पे a + L, a + L, a + L ही मिलेगा। क्या ये बात को श्योर एकदम कंफर्म कर रहे हो कि a + L ही मिलने वाला है? यहाँ पर देख लो एक बार, D कट जाएगा, L + A, a + L ही मिला, L + A यानी a + L ही मिला, हर जगह पे a + L ही मिलेगा। तो अब क्या होगा इसका, अगर हम सम करते हैं तो कितना आएगा, तो जैसे 3 + 3 + 3 + 3, उसको अगर हम 5 बार जोड़ दें तो कितना आएगा, तो 5 3 = 15 आ जाएगा।
अगर किसी भी टर्म को रिपीटेड एडिशन करते हो तो जितना बार एडिशन किए हो उतना टाइम्स हो जाता है। 5 बार एडिशन किया हो तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 6 बार एडिशन किया हो तो 6 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको n टाइम्स एडिशन किए हैं तो n टाइम्स तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब Sn कितना आएगा, 2 उधर डिवाइड में लेके जाओ, n/2 इंटू a प्लस एल। देखो पहले वाले जैसा मैच किया क्या, बिल्कुल। L क्या होता है, L होता है an, जिसको हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। अब इसको जब हम L के जगह पर पुट करेंगे ऐसा कुछ, तो a प्लस a कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। ओके, दोनों फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व करना है जिससे कि फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए, हमें रटना ना पड़े, ठीक ना, इस बात का ध्यान रखना है। सम ऑफ टर्म्स पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। देखो यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी 1417। यहाँ पर क्या बोला, एपी का, ये एपी हमारा दिया हुआ 1417 दिया हुआ है, ठीक है। बोला 20 टर्म्स का सम निकाले, यानी यहाँ पर टोटल टर्म्स जो जोड़ना है, कहाँ तक जोड़ना है वो हमें दिया हुआ है। तो पहले क्या करोगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमेशा क्या करना है, तुम्हें गिवन में लिख लेना है क्या क्या पता है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स यानी कि n पता है, n तुम्हें दे दिया है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर n दे दिया है तो हमें बस a और d चाहिए, क्योंकि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से याद करो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n तो पता है, बस क्या चाहिए, a और d चाहिए। a और d कैसे निकलेगा, तो ये जो AP दिया है ना, यहाँ से देखकर हम a और d निकाल सकते हैं ऑब्जर्व करके। a होता है फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा 1, d होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा d, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो a, d और n आ चुका। अब क्या करना है, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। तो देयरफॉर Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या यही फॉर्मूला होता है, हाँ यही होता है। बार बार फॉर्मूले को लिखकर प्रैक्टिस करना, देखना फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, तुम्हें रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। कितना टर्म्स तक का सम करना है, 20, n के जगह पर 20 पुट कर देंगे, 20/2। a के जगह पर a का वैल्यू पुट करना है, a कितना है तो 1 है, तो हम 1 पुट करेंगे। फिर n के जगह पर 20 माइनस 1, d के जगह पर 3 आ जाएगा। सॉल्व करो, 2 से कट गया 10 बार में, तो ये आ रहा है 10 इंटू 2 1 जा 2, और 20 में से 1 जाता है कितना बचता है, 19 बचता है। तो 19 इंटू 3 कितना होगा, 19 इंटू 3, 19 3 जा 57 होता है, ओके ना, 57। क्या मैं करेक्ट हूँ, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, हाँ मैं करेक्ट हूँ, सही है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, 10 इंटू 57 प्लस 2 कितना आएगा, 59, और जोड़ने पर हमारा आंसर आ रहा है 590 आ रहा है। तो इस तरीके से फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें क्या है, एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं सिंपल टाइप का, ऐसा ही बनाओ। यहाँ पर एपी हमारा है, क्या एपी है, 1 और 6, फिर 11 और फिर 17, और ऐसे करके हमारा दिया हुआ है, ठीक ना। ऐसे करके हमारा क्या है, एपी दिया हुआ है। अब ये एपी में क्या बोला है कि फाइंड S10 निकालना है। S10 मतलब 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो चलो इसको एक बार पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो खुद से। तो आई होप तुमने कर लिया होगा। अब यहाँ पर इसका आंसर देख लो क्या होगा। तो सबसे पहले S10 निकालना है। यहाँ पर गिवन में हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म हमारा 1 है। d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमसे S10 निकालना है। तो देखो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही फॉर्मूला तो हमने लगाया अभी, क्या लगाया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है एकदम हर जगह पे जब भी सम का यहाँ पर यूज आएगा। तो S10 निकालना है, n के जगह पर 10 पुट कर दो, 10/2 और 2 इंटू a कितना है, a कितना है, a हमारा 1 है, प्लस 10 माइनस 1 और इंटू डी कितना है, डी 5 है। सॉल्व करो कितना आ रहा है, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो इधर लिखेंगे 5 और इंटू 2 1 जा आ जाएगा 2 प्लस 10 में 1 गया 9, 9 5 जा 45 होगा। तो ये 5 टाइम्स ऑफ 45 प्लस 2 कितना होता है, 47 होता है। 45 प्लस 2 कितना होता है, 47 होता है, ठीक ना। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3
20 और 3 235 आ जाएगा। इतना ही आया ना तुम्हारा भी, एकदम यही आया सेम एकदम, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा कर रहे हो। अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम निकालना है। अब यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। पहला जो चैप्टर था तुम्हारा रियल नंबर्स, वहां पर एक मैथमेटिशियन का पिक्चर बना हुआ था और उनका नाम था कुछ ऐसा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। अब ये इनके बारे में क्या बताया जाता है कि ये जब 14 इयर्स के होते हैं और इनसे एक सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल था? सवाल ये था कि बताओ भाई कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, 100 नेचुरल नंबर का सम इनसे पूछा गया। तो पता है जवाब क्या आया? तो पता है तुम्हें जवाब क्या आया? इन्होंने कुछ भी लेट नहीं किया, तुरंत फट से जवाब आया 5050। बड़ा ही अमेजिंग है। यहां पर बोला गया कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम बताना है और इन्हें तुरंत जवाब दे दिया कि 5050 होता है। क्लास में सभी लोग क्लैपिंग करने लगे, ताली बजाने लग गए, वाह भाई वाह, इतना जल्दी आंसर कर दिया, कैसे किया। एपी का ही क्लास चल रहा था, इतना जल्दी आंसर, इतना फास्ट आंसर कर दिया जो सब चौंक गए। तो ये बड़ा ही अमेजिंग था। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर को बहुत इजीली कर दिया। तो क्या ऐसा तुम भी कर सकते हो? बिल्कुल, तुम भी ऐसा कर सकते हो। और वो कैसे होगा? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद रखना। तुमसे बोल दिया जाए कि 1000 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तुम यूं चुटकियों में बता दोगे। तुमसे बोला जाएगा 5000 नेचुरल नंबर का सम बताओ, स्टार्टिंग से तुम इजीली बता दोगे, ठीक ना। बहुत आसान होता है। तो बस ये हमें याद करना है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम कितना होता है उतना ही हमें काफी है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर देख लो सम करना है। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको शॉर्ट में कर देना। नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहां तक जाना है, n तक जाना है। कितना दूर तक जाना है, n तक जाना है। ओके, अब यहाँ पे ऐसा निकालना है। तो देखो a क्या होगा, a होगा 1, d क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, a, और n क्या है, वो तो n ही है, उसको क्या बोलना है, n इक्वल टू n होगा। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा, लास्ट टर्म तो हमें पता है, लास्ट टर्म तो n ही है, तुम डायरेक्ट नहीं लगा लें, डायरेक्ट क्या a प्लस l लगा लेते हैं। ओके, लास्ट टर्म तो n ही होगा। अरे देखो, अगर इस नेचुरल नंबर में बात करें, जितना भी पोजीशन पे जाओगे उतना ही नंबर होगा। 10th पोजीशन पे गए हो तो नंबर 10 होगा, 15 पोजीशन पे गए हो तो 15th होगा ना, 15 ही तो नंबर आएगा। जैसे यहाँ 5th पोजीशन पे गए हो तो क्या नंबर आया, 5 नंबर आया। तो जितना पोजीशन पे जाओगे उतना ही नंबर मिलेगा, यानी जितना टर्म्स में जाओगे वो नंबर भी सेम टू सेम वही होगा। तो एक तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं n/2 a तो हो गया। अब a मेरा फर्स्ट टर्म ये 1 और l मेरा लास्ट टर्म कितना है, n। तो फॉर्मूला क्या बना, n इंटू n प्लस 1/2 बना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कई जगहों पर और वहां पर हमें इसका डायरेक्ट ही यूज करना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू में आ गया ना कि बोला गया 100 नेचुरल नंबर का सम बताना है, सीधा बोल देना 5050, ठीक है। कैसे आ गया, यहाँ पर 100 रखोगे, 100 प्लस 1 101 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 50 बार में कटेगा, और 50 से 101 को मल्टीप्लाई करते हो तो 5050 आएगा, ठीक है। 50 से 101 को मल्टीप्लाई करो, चलो तुम्हारे लिए हम ये काम भी कर ही देते हैं। 101 से 50 को मल्टीप्लाई, 51 जा 50, 50 0 जा 0, 51 जा 50, तो ये 50 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से तुम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो आंसर। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अलग है। 0.6 1.6 2.8 और इसको 100 टर्म का हमें क्या निकालना, सम निकालना है। तो गिवन में लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1.7 और फर्स्ट टर्म कितना है, 0.6 है। कितना आएगा ये, 7 में 6 जाता है 1 बचता है, 1 में 0 जाता है 1 बचता है, यानी 1.1 आएगा। n है 100, 100 टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म नहीं है, 100 टर्म तक का सम बोला है करने के लिए, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम लास्ट टर्म नहीं लेंगे, ठीक ना। वो क्या होगा, n होगा। तो हमें ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। यहाँ पर 100/2, n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 100। चलो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं S 100 निकालेंगे, 100 टर्म का सम निकालना है। 100/2
2 और 2 इंटू ए की जगह पर 0.6 आएगा और यहाँ पर 100 -1 और डी की जगह पर 1.1 आएगा। बड़ा कैलकुलेशन है भैया, बड़ा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज तुम्हें भी करनी पड़ेगी। 50 इंटू, अब ये क्या आ रहा है 2.2 इंटू 0.6 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 2 12 यानी 1.2 प्लस 100 में से 1 जाए कितना बचता है, 100 में से 1 जाता है कितना बचता है 99 इंटू 1.1 करेंगे, 99 इंटू 1.1 99 इंटू 1.1 पहले 1 से कर लो ना मल्टीप्लाई, 1919 1919 9 18 10 एक डिजिट के पहले पॉइंट था, एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा 108.9 आ गया। ठीक है, अब इनको जोड़ो, इनको क्या करो जोड़ो, इनको मल्टीप्लाई कर लिए हैं, अब इनको जोड़ो, यहाँ पर जोड़ देंगे कितना आएगा 9 2 11 8 1 9 1 10 और इधर 1 इधर 1 तो 1 1 0.1 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 0 0 कट जाएगा, कितना आ रहा है 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5। ये बड़ा अजीब आंसर है, बड़ा मस्त आंसर है, 5505 आया, ऊपर में 5050 आ गया था। आ सकता है, उससे कोई बड़ा दिक्कत वाला बात नहीं है, ऐसा ही हम लोग को करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा और बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4, 4 से कटने वाला जो भी नेचुरल नंबर्स होगा 2 डिजिट का, उनका सम करना है। ये उसी का पार्ट है, 1 2 मैंने करवाया ना, उसी का 3 वाला पार्ट है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर खोजना है जो 4 से कटेगा। तो मुझे इतना बताओ, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 10। हाँ, ऑफ कोर्स ये 10 होता है। और 2 डिजिट का सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होता है? 99। ठीक है, चलो इतना तो तुम्हें आता है। अब यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स आर। पहले नंबर्स को ही लिख लो कि क्या क्या नंबर्स आएगा। 2 डिजिट का नंबर है, 10 से स्टार्ट होगा। क्या 10 4 से कटता है? नहीं, 10 तो नहीं कटता है। 11 कटता है? नहीं, 10 के ऊपर जाना, ठीक ना। 12 कटता है? हाँ, 12 कटता है। तो पहला हमारा 2 डिजिट का नंबर आएगा 12। उसके बाद क्या आएगा, तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो। 4 से 3 बार में 12, 4 से 4 बार में 16, 4 से 5 बार में 20 और ऐसे करके आगे बढ़ते चलोगे। 4 4 ऐड भी करोगे तो भी निकलता जाएगा, ठीक ना, सारा नंबर्स। लास्ट नंबर क्या होगा? 99। 99 4 से कटता है क्या? 99 4 से कटता है क्या? नहीं कटता है। 98 कटता है क्या? काट के देख लो। 98 को 4 2 जा 8, 18 आ गया, 4 4 जा 16, ये नहीं कट रहा है। तो क्या कटेगा? 96 कट जाएगा। देखो ध्यान से, 4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 16 कट गया। तो यानी कि लास्ट हमारा नंबर है 96 है। अब इनका हमें सम निकालना है। सम निकालना है तो देखो फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे पास समस्या ये है कि इसमें हमें n टर्म्स नहीं दिया हुआ है। क्या है हमारे पास? n टर्म्स नहीं दिया हुआ है, मतलब कितना टर्म्स तक का सम है वो हमें पता ही नहीं है। तो क्या बोले थे, इस तरह केस में क्या करना है, पहले n निकालना है। तो n के लिए क्या करोगे, यहाँ पर लेट an इक्वल टू 96। an को क्या लोगे? 96 ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या होगा, तो इधर अगर हम a देखें, इधर हेयर a क्या है? 12, फर्स्ट टर्म 12 है। d क्या होगा? d होगा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगाओ। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये 96 के बराबर लोगे क्योंकि an का वैल्यू तो 96 है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। इक्वल्स टू क्या लोगे? 96। a के जगह पर 12 पुट करो, n माइनस 1, d के जगह पर 4 पुट करो, 96। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को उधर लेके जाएंगे, तो 12 को उधर लेके जाएंगे, क्या हो गया 96 माइनस 12, तो कितना आ रहा है n माइनस 1 इंटू 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 2 गया 4, 9 में 1 जाएगा तो 8। अब क्या करेंगे, n निकालना है, तो एक काम करो 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा, 4 2 जा 4, 1 कट गया, तो n इक्वल टू कितना आ गया 21, 1 उधर जाके होगा +1, तो ये कितना आ गया 22 आ गया। तो n का वैल्यू हमारा हो चुका है 22। तो n हमारा आ गया है 22। अब क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो बहुत आसान है, अब यहाँ से तो काम इजीली हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं राइट में मिटा रहा हूँ थोड़ा जल्दी। तो देखो, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn इक्वल टू n/2 और इनटू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो, जब तुम्हें n निकालने का जरूरत पड़े, जब भी n निकालने दिया गया है, तो तुम्हें यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला Sn का लगाना है, फर्स्ट वाला। कौन सा? n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि तुम्हें लास्ट टर्म पता है,
फिर से मेहनत क्यों करोगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इतना ज्यादा झंझट ना, इतना नहीं करना है, जो बता रहे हैं उसको लगाओ। तो यहाँ पे क्या करोगे, a प्लस एल वाला लगाना इजिली होगा। n कितना है, n है 22, तो n के जगह पर 22 पुट करो, 22 ही तो है, हाँ 22 है, 22/2 a के जगह पर 12 और l के जगह पर 96 होगा, 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो 11 इंटू इनको जोड़ दो, 6 और 2 कितना आता है, 8, 9 1 10 आता है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 11 8 88, 8 कैरी, 11 0 0 प्लस 8 8 आएगा, 11 1 11, तो ये कितना आ गया सम हमारा 118 के बराबर आ गया। तो बात समझ में आ गया। तो n जब निकालना होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, इजिली बन जाएगा। ओके, तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। ये तो इतना दूर तक कंप्लीट हो गया, अभी और भी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि सम पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसी लेक्चर में। अभी तो एकदम बेसिक था, बच्चा बच्चा वाला था, ये तो एकदम थोड़ा बूस्टर टाइप का बोलता है ना कि थोड़ा सा दे दिए बच्चा लो टॉपिक खा लो, अब तुमको बड़ा सा केक मिलेगा, उस केक को अच्छे से खाओगे ना, नहीं खाना है, खाना है तो नेक्स्ट वाले लेक्चर को जरूर देखना है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इसका जो पीडीएफ होगा इसका पूरा लेक्चर्स का, वो नोट्स में वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक ऐसा है, यहाँ पर जाके वहां से डाउनलोड कर लो, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो और वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। बाय बाय।